बात होगी इस वीडियो में कन्वेंशनल सिगरेट और जो ई सिगरेट है उसके हवाले से कि लोग इन दोनों को कंपेयर करके ये तासुर देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो वेप हैं, ई सिगरेट हैं, वो दूसरी सिगरेट के मुकाबले में सेफ़ हैं और वो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते। ये मौक़िफ़ पीने वालों की तरफ से भी अपनाया जा रहा होता है और जो ब्रांड इसको सेल आउट कर रहे होते हैं वो भी यही बात कह के लोगों को अपने झांसे में फंसा रहे होते हैं और ज़्यादा यूथ इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रही होती है। इसको एक आइकॉन कंसिडर कर दिया गया है कि खुद को मॉडर्नाइज़ करने के लिए या ज़्यादा ट्रेंडिंग दिखने के लिए इसको आप अपने साथ रखें और इसकी कंजम्पशन को आप ओपनली पब्लिकली करें ताकि आपकी जो पहचान है वो अच्छी बने, आप ज़्यादा डिसेंट मॉडर्न लगने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस चक्कर में लोग अपनी और जो अपने साथ वाले होते हैं उनकी सेहत को कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। जो इसका स्मोक है वो भी उतना ही टॉक्सिक है जितना जो दूसरी कन्वेंशनल सिगरेट। इस चीज़ पे तो लोग बिलीव करते हैं कि जो दूसरी कन्वेंशनल सिगरेट है वो ज़्यादा टॉक्सिक है, तो उसके अंदर निकोटीन पाया जाता है इसलिए वो टॉक्सिक है। जो उसके अंदर टोबैको होता है उसको बर्न करके निकोटीन हासिल किया जाता है, तक तो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए दूसरी जो ई सिगरेट है उसके अंदर भी जो लिक्विड होता है वो निकोटीन कंटेनिंग लिक्विड होता है। उसको बर्न करके जो उसके वेपर्स होते हैं उससे डायरेक्टली निकोटीन हासिल किया जा रहा होता है। अब ये निकोटीन आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा होता है। ये जो ई सिगरेट का निकोटीन होता है इसके भी उतने ही टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं जितने के दूसरे कन्वेंशनल सिगरेट के थे। ये भी हार्ट डिजीज़ का रिस्क इंक्रीज़ कर रहा होता है, स्ट्रोक के चांसेस को बढ़ा देता है और जो लंग्स को बहुत ज़्यादा ये डैमेज कर रहा होता है। COPD, एस्थमा, इस तरह की डिजीज़ का रिस्क इसकी वजह से बढ़ जाता है। ई सिगरेट का स्मोक उतना ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है जितना कि दूसरी जो कन्वेंशनल सिगरेट का स्मोक था। ये भी उतने ही पॉसिबल डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर रहा होता है जिस्म के अंदर। एक और कंपाउंड जो कि ई सिगरेट के वेपर्स के अंदर होता है जिसको डाईएसिटाइल कहा जाता है, ये एक फ्लेवरिंग एजेंट भी है। ये डायरेक्टली आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, ब्रेन की ग्रोथ को ये टेम्पर्ड कर देता है। इसके अलावा ये लंग्स को भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा होता है। अगर दूसरी स्मोक इसको डैमेज कर रही थी तो उससे कई गुना ज़्यादा और कई गुना तेज़ी से ये आपके लंग्स को डैमेज कर रहा होता है। US के अंदर बहुत ज़्यादा जो डिज़ीज़ देखने को मिली थी, पॉपकॉर्न लंग डिज़ीज़, वो इसी की वजह से ही हो रही थी। इसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स भी इस स्मोक के अंदर पाए जाते हैं। जो वेपर्स होते हैं सिगरेट के, उसके अंदर प्रोपाइलीन ग्लाइकोल पाया जाता है जो कि आगे एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा होता है। ये कैंसर का रिस्क कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा कई ऐसे न्यूमरस पार्टिकल्स इन वेपर्स के अंदर होते हैं जो कि अनडिफाइंड पार्टिकल्स हैं, लेकिन जो उनका टॉक्सिक इफ़ेक्ट है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे फ्लेवर्स भी मार्केट के अंदर हैं जिनका ये क्लेम है कि उनको ई सिगरेट के अंदर आप यूज़ करें, उनके अंदर किसी किस्म का निकोटीन नहीं पाया जाता, वो निकोटीन फ्री लिक्विड्स हैं। लेकिन दर हकीकत जब उनको स्टडी किया गया तो उनके अंदर भी काफ़ी जो ज़्यादा मिकदार है निकोटीन की वो देखने को मिली थी। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि रेगुलराइज नहीं किया गया, कोई इनका चेक एंड बैलेंस नहीं है और ये डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स क्रिएट करी जा रहे हैं और लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। JWL एक ऐसा ब्रांड था US के अंदर जिनका ये क्लेम था कि इनके लिक्विड के अंदर निकोटीन नहीं पाया जाता, आप ई सिगरेट के अंदर इसको बहुत सेफ़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टडीज़ ने यह बताया है कि उनके अंदर निकोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। इसके अलावा उनके अंदर कुछ कैनाबिस कंपाउंड के पार्टिकल्स भी पाए गए थे जो कि नॉर्मल जो निकोटीन कंटेनिंग लिक्विड होता है उससे ज़्यादा टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर रहे थे। और इनके अंदर इतना निकोटीन पाया जाता है कि जो दूसरी कन्वेंशनल सिगरेट्स हैं, अगर आप वो 20 सिगरेट्स यूज़ करें और इनका जो फ्लेवर है वो एक दूसरे के इक्वल है, इस कदर उसमें ज़्यादा निकोटीन देखने को मिला था। और जो कॉमन चीज़ें लोगों में देखने को मिलती हैं, लोग ये मौक़िफ़ अपना रहे होते हैं कि अगर आप ई सिगरेट को यूज़ करने लग जाएं तो दूसरी सिगरेट की आपकी आदत थी आप उससे छुटकारा हासिल कर पाएँ। तो अगर हकीकत में आप देखें तो इन ई सिगरेट्स के अंदर भी तो निकोटीन पाया ही जाता है। तो ये बात हरगिज़ नहीं है, आप खुद के साथ ही धोखा कर रहे हैं कि आप उस सिगरेट को छोड़ने की बजाय इस सिगरेट पे आ गए हैं। लेकिन जो आपकी निकोटीन की कंजम्पशन थी, जो एडिक्शन थी, जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स इसकी वजह से आ रहे थे, वो तो एज़ इट इज़ वहीं पे रहेंगे। लोग इस बात को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसाइज़ कर रहे होते हैं कि जो सिगरेट स्मोक है वो सराउंडिंग कम्युनिटी को डिस्टर्ब कर रहा होता है, क्लोज्ड वन को डिस्टर्ब कर रहा होता है। लेकिन जो दूसरा स्मोक है
ई सिगरेट्स का वो तो कम होता है, वो वेपर्स जो सराउंडिंग एरियाज़ में लोग हैं उनको मुतासर नहीं कर रहा होता, उनकी सेहत पे ये कोई इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा होता। तो ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। ई सिगरेट के वेपर्स हैं वो भी साथ वालों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी निकोटीन की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ज़्यादा होता है, और जो न्यूमरस ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको डिफ़ाइन नहीं किया गया उनके अंदर वो भी होते हैं। तो ये सराउंडिंग एरियाज़ वालों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। स्टडीज़ ने ये बताया है कि 20 ईयर्स से जो कम पीपल हैं, अगर वो इन स्मोक से एक्सपोज हो रहे हैं, उनकी जो ब्रेन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। जो न्यूरॉन्स के साइनेप्सिस का प्रोसेस है, जो ब्रेन सिग्नल्स एक सेल से दूसरे सिग्नल्स तक अपना मैसेज पहुंचा रहे होते हैं, वो स्लो डाउन हो जाता है। उनके अंदर जो इरिवर्सिबली डैमेज देखने को मिला है, न्यूरनल कंडक्शन है, वो स्लो डाउन इसकी वजह से हो जाती है। तो बेहतर यही है कि आप जल्द अज जल्द ई सिगरेट से भी छुटकारा हासिल करें, अगर आप दूसरी कन्वेंशनल सिगरेट से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं तो।